हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दर कभी पैसे में तो कभी छमाही या कभी तिमाही इस तरह से पूछ ली जाती है। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1200 रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हमें घुमा के यहाँ पूछा गया है कि 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 महीने का ब्याज पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो दर दी गई है 2 पैसे प्रति रुपया, इसको समझेंगे। यानी 1 रुपये पर 2 पैसे का ब्याज लग रहा है। ठीक है, 100 रुपये पर कितना लगेगा? 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब हुआ 2 रुपये। जब 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लग रहा है तो सीधा सीधा हो गया 2% का ब्याज। ठीक है, लेकिन प्रति मास लग रहा है 1 महीने का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम 1 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं, इसके बाद में 2 महीने का पूछा गया है 2 महीने का निकाल देंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। यानी ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला वही होता है मूलधन गुणा दर। दर हमने निकाल ली थी 2% गुणा समय यानी 1 मास, हम महीना लेकर चल रहे हैं तो बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 दूनी 24 रुपये 1 महीने का ब्याज निकल आया। पूछा गया है 2 महीने का, तो 2 महीने का 24 दूनी 48 रुपये। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब अगर इसको हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ दर दी है 2 पैसे प्रति रुपया, तो हम निकाल लेंगे 2% की दर है, यानी 100 रुपये पर 2 रुपये लग रहा है, लेकिन प्रति मास 1 महीने का लग रहा है। तो इस हिसाब से 12 महीने का यानी 1 वर्ष की दर क्या बन जाएगी। तो जब 1 महीने की दर है 2%, ठीक है, तो 12 महीने की दर हो जाएगी 24%। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर 1 महीने की दर यहाँ पर 2% है यानी 100 रुपये पर 2 रुपये प्रति मास लग रहा है, तो 12 महीने में 24% यानी 24 रुपये लगेगा उन 100 रुपये पर, तो दर हो जाएगी 24%। और इसके बाद हमें निकालना क्या है, 2 महीने का साधारण ब्याज। तो हम 2 महीने को यहाँ पर वर्ष बना देंगे। तो 2 महीने में वर्ष कितने होते हैं? अब आप कहोगे 2 महीने में कितने वर्ष होंगे, तो 2/12 वर्ष। ठीक है, इतना हमें करना पड़ेगा। इसको हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा ब्याज निकल आएगा। चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा वही होता है मूलधन 1200 गुणा दर। दर है हमारी 24% गुणा समय। समय हमारा 2/12 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से ये 12 कट जाएगा, 24 दूनी 48 रुपये दोस्तों ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपया छमाही की दर से 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया है 200 रुपये और यहाँ पर दर है 10 पैसे प्रति रुपया छमाही। ठीक है, यानी 1 रुपये पर 10 पैसे ब्याज लग रहा है। इस हिसाब से 100 रुपये पर कितना लग जाएगा, 1000 पैसे। 1000 पैसे का मतलब 10 रुपये। 10 रुपये का मतलब हो गया 10%। ठीक है, और वो भी छमाही लग रहा है, यानी 6 महीने में 10% का ब्याज लग रहा है। तो 1 वर्ष का कितना ब्याज बन जाएगा, 10 दूनी 20%। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। हमें निकालना है ब्याज। ब्याज का हमारा फॉर्मूला वही होता है मूलधन गुणा दर। दर हमने निकाल ली है 20%। ठीक है, 20 गुणा समय हमारा 1 से 1/2 वर्ष, तो इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 1 3/2। ठीक है, डायरेक्ट हम 3/2 रख देंगे बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 भी कट जाएगा, 20 तियाँ ये 60 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4% त्रैमासिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा।
वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है दर 4% त्रैमासिक, ठीक है। त्रैमासिक माने 3 महीने की दर जो दी है 4% दी है। इस हिसाब से 12 महीने की दर कितनी हो जाएगी, तो 3 महीने की है 4%, तो 3 चौके 12 होता है, तो 4 का 4 बार गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16% की दर बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन हमारा है 500 रुपये गुणा दर हमारी 16% बन रही है, गुणा समय 2 वर्ष दिया है बटे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। लीजिए 16 दूनी 32 और 32 पंचे कितना होता है 160, ठीक है। इतने हमारा ब्याज निकल के आ गया। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या है, 4,500 रुपये का 6 जनवरी 1976 से 31 मई 1976 तक का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज के लिए हमारे पास मूलधन है, दर है और समय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है, इसको हम सीधा कर लेंगे। कैसे करेंगे, 6 जनवरी 1976 से 31 मई तक, ठीक है। तो 6 जनवरी से दोस्तों कुल दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले हम कुल दिन निकाल लेंगे, ठीक है। कुल दिन कैसे निकलेंगे, तो जनवरी में कितने बचेंगे दिन, 6 दिन तो निकल गए, तो कितने बचेंगे जनवरी में, 31 दिन का जनवरी होता है, तो बचेंगे जनवरी में 25 दिन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29 होते हैं। तो इसमें कितने दिन होंगे, 1976 दिया है दोस्तों। क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है, अगर ये 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर बन जाएगा, और जब लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। चलिए इसको चेक करके देखते हैं, क्या 4 का भाग 1976 में जा रहा है। 4 चौके 16 बचेंगे 3 37 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 4 निम 36, 1 16 4 चौके 100। हाँ दोस्तों 4 का भाग 1976 में पूरा जा रहा है, तो ये 1976 लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब इस 1976 में फरवरी 29 दिन की बन रही है, ठीक है। तो अब फरवरी में 29 दिन हम यहाँ पर जोड़ेंगे, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और इसके बाद में मार्च में तो हमेशा ही 31 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल में बन जाएंगे हमारे यहाँ पर 30 दिन, और मई के पूरे 31 मई तक हमें निकालना है, तो मई में पूरे 31 दिन हम जोड़ेंगे यहाँ पर, इन सबको जोड़ देंगे तो समय निकल आएगा। चलिए 5 9 14 15 और 1 16 हासिल 1 आ गई, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 और 1 हासिल वाली 14, 146 दिन निकल के आए हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय दोस्तों यहाँ पर दिया है दिन में, ठीक है। तो दिन से हम क्या बनाएंगे, साल बनाएंगे। तो 146 दिन में कितने साल होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या पूछ रहे हैं, तो हाँ दोस्तों वर्ष कैसे निकलता है, दिन से अगर हमें वर्ष निकालना है, बनाना है, तो 365 का भाग दिया जाता है, बस ये आप ध्यान रखना। तो 146 में हम 365 का भाग देंगे। भाग दोस्तों हमेशा ही 365 का दिया जाता है, यहाँ पर लीप ईयर मायने नहीं रखता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो समय आ गया हमारा 146 बटे 365 वर्ष, ठीक है। ये वर्ष में बन गया, सॉरी यहाँ पर समय आ गया। अब हम फॉर्मूला रख देंगे, ब्याज बराबर मूलधन हमारा है 4500 रुपये, ठीक है, गुणा दर कितनी हमारे पास 5% की, गुणा समय हमारे पास 146 बटे 365, 146 बटे 365 और बटे में तो 100 होता ही होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से हम दोस्तों 365 काट देंगे, तो 5 का भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35 और बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 73 बार से कटेगा, और 73 से दोस्तों 146 कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब बचा हमारा कितना 45 गुणा 2, 45 दूनी 90 रुपये ये ब्याज निकल के आया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। बस मेरे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।